नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है संजय और आप हमसे पढ़ते हैं झारखंड जी के। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड में जितने भी झारखंड जीके की टीचर है वे करते क्या हैं, काफ़ी सारा समय जो है अपना इंट्रोडक्शन में ही पास कर देते हैं। दोस्तों, इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा संपूर्ण व्याख्या। जेएसएससी सीजनल एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी में एक काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी। आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 1871 में यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1871 में की गई थी। इसके द्वारा कुछ डॉक्टरों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? पचम्बा गिरडी में की थी। इसका अन्य नाम क्या है? स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1929 में इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। 1944, 45, 46 इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन सी, 1946 में विरोध किया था। आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन 13 अप्रैल 1946 में हुआ था। कहाँ पर? रांची में। इसमें जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया, साथ ही संविधान का समर्थन भी किया था, संविधान सभा का समर्थन किया था और उन्होंने झारखंड राज्य के गठन तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा भी की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1837 में। कोल्हान क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता 1837 में स्थापित हुई थी। 1837 में ही विल्किंसन रूल लाया गया था और इसके आधार पर सिंहभूम राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति के हैं? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो पहले नंबर पर तो संथाल आता है, दूसरे नंबर पर उरांव आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उरांव। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां दोस्तों? कुल 32 जनजातियां हैं और सबसे अधिक संथाल निवास करते हैं यहाँ पर। उसके बाद उरांव, मुंडा तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर हो का स्थान है। प्रमुख जातियां कितने हैं? 24 प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आते हैं और आदिम जनजातियों की श्रेणी में 8 आते हैं। ठीक है, आदिम जनजातियों में कौन कौन है? असुर, बिरजिया, विरहोर, सबर, कोरवा परैया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट है, पैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मुकद्दम कहलाता है। पैगा जनजाति के रीति रिवाज किससे मिलते जुलते हैं? खैरवार जनजाति से मिलते जुलते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। बैगा की सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य है और अन्य नृत्यों में झरपुट और बिमला का भी नाम है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। साधारण लोग चेचक और हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए इनमें से किस देवी देवता की पूजा करते हैं? काली देवी, सरस्वती देवी, शीतला देवी या वन देवी। तो यहाँ पर हैजा जैसे, चेचक और हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए साधारण लोग शीतला देवी की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, साधारण। ठीक है, महामारी जैसे चेचक और हैजा को देवी का प्रकोप मानते हैं और इससे बचने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? पाइकल, झुटिया, टेडोर या तारा सकुम। तो तारा सकुम का संबंध जो है हाथ से नहीं है। हाथ में पहना जाने वाला आभूषण कौन है? बाइकल, झुटिया, टिडोर। टिडोर पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इसके अतिरिक्त सांखा, घुघुर, सिल्ली, राली, लाठी, साकोम, झुटिया और बटरिया, ये सभी हाथ में पहने जाते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है?
बोकारो, हजारीबाग, धनबाद या कोडरमा? आंसर कीजिएगा। पंचकोट का किला कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर है? पंचेत पहाड़ी पर है और धनबाद जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी द्वारा किया गया था। किले की पट्टिकाओं पर इसका निर्माण तिथि अंकित है 1600 ईस्वी। किला 5 दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पंचकोट का किला पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? जगन्नाथ मंदिर रांची, सूर्य मंदिर रांची, वासुदेव राय मंदिर गुमला, वैद्यनाथ मंदिर देवघर। तो झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची को। सूर्य मंदिर रांची में कहां पर है? बुंडू में है दोस्तों। रांची टाटा मार्ग पर आपको देखने को मिलता है। मंदिर काफी खूबसूरत है और इसी के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, गोलवारी लोकगीत किस जनजाति में प्रचलित लोकगीत है? तो गोलवारी लोकगीत किस जनजाति में प्रचलित लोकगीत है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत है। संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत दोंड है, ठीक है, दोंड। ये विवाह संबंधी लोकगीत है, यानी विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। वीर सेरेन जंगल में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके अलावा सोहराय, लांगेड़, मिनसार, बाहा, दशाई, पतवार, ये सभी जो है संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा वाद्य अनुवद वाद्य है? मांदर, ढोल, नगाड़ा, ये सभी जो है अनुवद वाद्य यंत्र है। दोस्तों अनुवद या वाद्य क्या होता है? लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, काप, ढप, खजरी, ये सभी जो है अनुवद वाद्य यंत्र है। घन वाद्य किसे कहा जाता है? एक कांसा से बनाया जाता है, ठीक है, जैसे और पीट कर बजाया जाता है। करताल, झांझ, घंटा, काट, खाला, ये सभी जो है घन वाद्य यंत्र में आते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित किया गया था? पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्सेल वंशों ने। पलामू में सबसे पहले रक्सेलों का प्रभाव था, ठीक है। किसका प्रभाव था दोस्तों? रक्सेलों का प्रभाव था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन कहाँ से हुआ था? राजपूताना क्षेत्र से हुआ था और ये रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड पहुंचे थे। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, पहला देवगन शाखा और दूसरा कुड़ेलवा शाखा। देवगन शाखा हरिहरगंज और महाराजगंज से होकर आए थे और कुड़ेलवा शाखा चतरा और पांकी से होकर आए थे। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने कहाँ पर शासन किया? देवगन और कुड़ेलवा में शासन किया और वहां पर किले का निर्माण भी कराया था और अपनी राजधानी भी बनाई थी। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान, खरवार रक्सेलों की समय के जनजातियां हैं। इनमें खरवार सबसे अधिक पाए जाते थे, ठीक है, और उस समय खेरवारों के राजा कौन थे? प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू पर लंबे समय तक शासन किया था। 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें शासन से हटा दिया था। नेक्स्ट का आंसर कीजिए। 1771 में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया था? सही आंसर हो जाएगा 4000 रुपये मालगुजारी तय यहाँ पर किया गया था। 1771 में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैमक थे और इसी ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया था और पराजित करके पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए थे। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा यहाँ पर घोषित किया और 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1782 में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? ले कूपर,
जेम्स क्राफ्ट, कैमक, कैप्टन रफसेस या मेजर कॉल्बी। तमाड़ विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? आंसर इज द मेजर जेम्स क्राफ्ट के द्वारा। तमाड़ विद्रोह सबसे पहले जान लीजिए कि कब से कब तक चला था। 1782 से 1821 तक चला था। ठीक है, किस लिए चला था? विद्रोह का प्रारंभ आदिवासियों द्वारा किया गया था। किस लिए? क्योंकि अंग्रेज जो है बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके साथ ही नागवंशी शासक जो थे शोषण कर रहे थे। ठीक है, और यह अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 6 चरणों में। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सिंह। ठीक है, इसके अलावा तीसरे चरण का नेतृत्व भी भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मयूरभंज के राजा के सलाह पर आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे? दमनपूर्वक कार्रवाई करते थे, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसी कारण जो है सिंहभूम में 1857 का जो विद्रोह था वो कमजोर पड़ गया। ठीक है, और यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक शांत रहा था। इसी कारण जो है अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टनगंज के सामने समर्पण कर दिया था। कब? 16 फरवरी 1859। किसके कहने पर? मयूरभंज के राजा कहने पर। ठीक है, क्योंकि मयूरभंज के राजा अर्जुन सिंह के कौन थे? ससुर थे। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।